नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आपके चल रहे एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, पहला नागरिक संशोधन बिल 1955 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। अंतिम बार दोस्तों इसका संशोधन 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है और इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र किसे कहा गया है? तो दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार 7 थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा के विधिक अधिकार किया गया, अर्थात कब किया गया और कौन से संशोधन में? तो दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मूल अधिकार को हटा के विधिक अधिकार में 1978 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार संसद जो होते हैं दोस्तों हमारे देश के, उनको अधिकार है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का। अगला प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, अर्थात दोस्तों इनको कब अधिकार दिया गया? तो दोस्तों, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केशवानंद भारतीवाद के बाद दिया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 कानून की समानता का अधिकार लिया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेस स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है? तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के काम में वर्णित है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है? तो दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया? तो दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दोस्तों 46वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का में किया गया था। अगला प्रश्न है, 46वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। तो दोस्तों, 46वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। अगला प्रश्न है,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य वर्णित हैं। तो दोस्तों मूल कर्तव्य भाग 4 का में वर्णित है अनुच्छेद 51 का के तहत। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो दोस्तों भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा हैं। अगला प्रश्न है संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है। तो दोस्तों संसद का स्थायी एवं उच्च सदन राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो दोस्तों संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। जो लोकसभा होता है दोस्तों वो संसद का सबसे निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों संसद भवन का डिजाइन सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है संसद भवन की नींव रखी गई थी, अर्थात दोस्तों संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो दोस्तों संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। अगला प्रश्न है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में होती है, अर्थात दोनों ये साधारण विधेयक और वित्त विधेयक मामले होंगे तभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न है संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो दोस्तों संसद में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो दोस्तों संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्नकाल की अवधि होती है। तो दोस्तों प्रश्नकाल की जो अवधि होती है वह 1 घंटे की होती है। अगला प्रश्न है शून्यकाल कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। तो दोस्तों अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो वह अपने पद पे 6 माह तक ही बना रह सकता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है
कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वह कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं वह तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, वायुसेना एवं जल सेना के सेनापति होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या होती है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं उनके प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है, अर्थात दोस्तों 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होंगे तभी कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों वह राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है जो कि दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत आता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।